हेलो एवरीवन, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज का लेक्चर हमारा नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया पे है। दोस्तों, इंडिया में जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जितने भी नेशनल पार्क्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, और जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, बर्ड सेंचुरीज़ इंपॉर्टेंट पढ़ना जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में से हैं, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और आपको नेशनल पार्क में से या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्या चीज़ याद करनी है, क्या नहीं करनी है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सभी नेशनल पार्क को भी मैं आपको मार्क करवाते जाऊँगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम देरी किए हुए। दोस्तों, पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क होते क्या हैं। तो दोस्तों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों एक सेंचुरी डिक्लेयर्ड बाय द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग, प्रोपोगेटिंग, डेवलपिंग, यानी वहाँ की इन्वायरमेंट को, वहाँ की वाइल्ड लाइफ को, वहाँ के प्लांट्स, एनिमल्स सबको बचाने के लिए जो है किसी एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो रिस्ट्रिक्शन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रिस्ट्रिक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती है। मतलब कुछ छूट जो है वो लोगों को, कुछ अधिकार जो है वो लोगों को दिए गए होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हम चलते हैं नेशनल पार्क पे। तो नेशनल पार्क भी दोस्तों ये भी एक डिक्लेयर एरिया होता है, प्रोटेक्टेड एरिया होता है। तो इसमें डेवलपिंग या प्रोपोगेटिंग करने के लिए वाइल्ड लाइफ को, एनवायरनमेंट को उस बचाने के लिए जो है वो एक प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया जाता है। तो दोस्तों, नेशनल पार्क में कोई ख़ास अधिकार नहीं दिए होते हैं, मतलब इसमें फुल रेस्ट्रिक्शन रहती है। इसमें किसी भी तरह का जो है, यहाँ तक कि एक ग्रेजिंग के लिए भी अधिकार जो है वो लोगों को नहीं दिया जाता है। तो नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा कि जो हमारे प्रोटेक्टेड एरिया है इंडिया में, जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, नेशनल पार्क्स हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। तो हमारे इंडिया का जितना भी एरिया है, यानी 100% एरिया में से 1.2% एरिया जो है वो नेशनल पार्क ने घेरा हुआ है, और 3.58% जो हमारा एरिया है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कवर्ड है। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों, अब हम पढ़ लेते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व आर द बिगेस्ट एंटिटी अमंग देम, यानी इसका मीनिंग ये हुआ, सपोज करिए ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इसी के बीच में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएगी, इसी के बीच में नेशनल पार्क भी आएंगे। यानी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इन दोनों से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, इन दोनों से बड़ा होता है। दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व में इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं रहती है। तो दोस्तों, इसके लेवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन किस तरह से बढ़ती जाती है। तो सबसे कम रेस्ट्रिक्शन जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व में रहती है, फिर थोड़ी सी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन जो है वो रहती है। तो इसका आर्डर जो आना है वो ऐसे आना है, ये थोड़ा गलत हो गया है, इसका आर्डर ऐसे आना है। तो सबसे कम रेस्ट्रिक्शन जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व में, फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और सबसे ज़्यादा जो रेस्ट्रिक्शन रहती है वो नेशनल पार्क में रहती है। रेस्ट्रिक्शन का मीनिंग होगी कि सबसे कम अधिकार जो है वो लोगों को दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको थोड़ी सी बता दी है कि आपको बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह ये होते क्या हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क। अब हम फटाफट जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं उनके बारे में पढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों, ये नेशनल पार्क हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो का एक भी नेशनल पार्क जो है वो, इसको आप ऐसे नहीं समझे, ये सारे नेशनल पार्क जो हैं वो रिपीटेड एग्ज़ाम में हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारा नेशनल पार्क है बंधवगढ़ नेशनल पार्क। तो दोस्तों, आपको किसी भी नेशनल पार्क का सारा कुछ याद नहीं करना है, आपको सिर्फ उस नेशनल पार्क की लोकेशन क्या है और वो नेशनल पार्क फेमस किसके लिए, बस आपको इतना ही लर्न करना है। आपसे यही पूछा जाएगा कि वो किस स्टेट या किस डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ फेमस किसके लिए। तो चलिए इसको फटाफट हम पढ़ लेते हैं। बंधवगढ़ नेशनल पार्क, ये दोस्तों लोकेटेड है उमरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में, उमरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में, और इसको डिक्लेयर किया गया था नेशनल पार्क 1968 को, और इसका जो एरिया है 105 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों, द बफर इज स्प्रेड ओवर द फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ उमरिया एंड कटनी एट ए टोटल ऑफ 437 किलोमीटर स्क्वायर। द डिनेस्टी ऑफ टाइगर पॉपुलेशन एट बंधवगढ़ इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट नोन इन इंडिया। तो दोस्तों, इसकी कहते इस नेशनल पार्क की खासियत क्या है, यानी ये फेमस किसके लिए है। इस नेशनल पार्क में सबसे हाईएस्ट डिनेस्टी जो है वो टाइगर की पाई जाती है, यानी सबसे ज़्यादा जो हैं
वो टाइगर इस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। सबसे पूरे हाईएस्ट नोन इन इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर जो हैं वो बंधवगढ़ नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ये आपने पॉइंट याद रखना है। और अगर हम कहेंगे कि ये फेमस किसके लिए है तो ये फिर टाइगर के लिए फेमस हो गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया बंधवगढ़ नेशनल पार्क, टाइगर के लिए फेमस है। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क बांदीपुर नेशनल पार्क। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये लोकेटेड है साउथ इंडियन स्टेट कर्नाटका में। इट वाज वंस ए प्राइवेट हंटिंग रिजर्व फॉर द महाराजा ऑफ द किंगडम मैसूर। दोस्तों एक यहाँ पे महाराजा जिसकी जो किंगडम है वो मैसूर होती थी, तो वो यहाँ पे शिकार करने के लिए जाता था। अभी नहीं, पास्ट में जहाँ पे शिकार करने के लिए जाता था। तो ये शिकार के लिए एक मशहूर नेशनल पार्क थी। अब यहाँ पे नहीं होता है शिकार। तो ये कहाँ पे है? स्टेट कर्नाटका में है। दोस्तों अब देख लेते हैं ये फेमस किसके लिए है। द पार्क स्पैन्स एन एरिया, इसका 874 किलोमीटर है। प्रोटेक्टिंग सेवरल स्पीशीज ऑफ इंडियाज इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ, यानी ऐसी स्पीशीज जो मतलब एक्सटिंक्ट होने की स्टेज पे हैं, वो बड़ी सारी स्पीशीज जो हैं वो इस नेशनल पार्क में रखी जाती हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे पार्क लेपर्ड, पार्क फीचर्स लेपर्ड, एलिफेंट, स्लॉथ बेयर्स, वाइल्ड बोर्स। दोस्तों ये जो बोर्स होते हैं ये एक तरह का जंगली सूर होता है। वाइल्ड डॉग्स के लिए ये फेमस है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम चलते हैं आगे नेक्स्ट वाली। दोस्तों अब नेक्स्ट जो नेशनल पार्क है वो है ब्लैक बक नेशनल पार्क। यहाँ पे दोस्तों एक ग्रास फील्ड हुआ करती थी। ब्लैक बक नेशनल पार्क एट कहाँ पे है? ये वेलवादर इज सिचुएटेड इन द भवनगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात स्टेट में है ये। भवनगर डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों इसका जो एरिया है वो 34.08 किलोमीटर स्क्वायर है। विच वाज प्राइमरली जो पहले एक ग्रासलैंड हुआ करती थी, जो महाराजा एट द प्रिंसली स्टेट ऑफ भवनगर का जो महाराजा था उसकी ये प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, जो एक ग्रासलैंड हुआ करती थी। द पार्क प्राइमरीली इंक्लूड, इसमें ब्लैक बक, बुलफ्स दोस्तों लोमड़ियाँ होती हैं, हुबारा, बस्टर्ड, हाइनाज, और ये बहुत सारी जो है वो यहाँ पे एनिमल्स जो हैं वो रखे जाते हैं। कार्निवोर एनिमल यानी मीट खाने वाले एनिमल जो हैं वो यहाँ पे बड़े सारे रखे जाते हैं। जैसे जंगल कैट हो गया, जयकाल हो गया, फॉक्सिस हो गई, लोमड़ियाँ, ये सब दोस्तों इस नेशनल पार्क में रखी जाती है, ब्लैक बक नेशनल पार्क में। आपने याद रखना है कि ये है कहाँ पे है? भवनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। नेक्स्ट चलते हैं हम दोस्तों कॉर्बेट नेशनल पार्क। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है ये सिचुएटेड है इन कमुआन उत्तराखंड में। कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों जो है इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोलते हैं। इसका एरिया जो है वो 520.8 किलोमीटर स्क्वायर है। ये दोस्तों हिल्स जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है एक मशहूर नेशनल पार्क है। दोस्तों हुआ क्या था कि ये जो है इस नेशनल पार्क का जिम कॉर्बेट नाम क्यों रखा गया था? दोस्तों यहाँ पे एक टाइगर जो है मतलब टाइगर जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को मार रहा था। तो जिम कॉर्बेट एक मशहूर शिकारी था, तो उस शिकारी को यहाँ पे बुलाया गया था इस टाइगर को मारने के लिए। तो फिर इस टाइगर उसने एक बुक भी लिखी है दोस्तों, जिसका नाम है टाइगर्स ऑफ कुमुआऊ। तो वो एक बहुत फेमस बुक है। जो जिम कॉर्बेट एक फेमस शिकारी था, उसने एक बुक भी लिखी थी टाइगर्स ऑफ कुमुआऊ, तो एक फेमस बुक थी। तो दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, मैंने आपको बता दिया है कहाँ पे है, ये कमुआन डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। और फेमस किसके लिए है? फेमस ये टाइगर के लिए है, यानी यहाँ पे टाइगर रखे जाते हैं। तो एंडेंजर्ड बंगाल टाइगर ऑफ इंडिया यहाँ पे रखे जाते हैं। एंडेंजर्ड का मीनिंग हो गया जो एक्सटिंक्ट होने की स्टेज पे होते हैं, तो ये फेमस है टाइगर के लिए। दोस्तों और भी यहाँ पे बड़े सारे स्पीशीज़ हैं, जैसे 580 बर्ड स्पीशीज़ है, 50 स्पीशीज़ ऑफ मैमल्स, 110 ट्री स्पीशीज़ हैं। तो बड़ी सारा स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की, बर्ड्स की, प्लांट्स की। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि फेमस किसके लिए? फेमस टाइगर के लिए है। और है कहाँ पे? कमुआन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगर आपको ये आता है कि इसका नाम क्यों रखा गया था कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो एक फेमस शिकारी था कॉर्बेट, जिसको यहाँ पे बुलाया गया था टाइगर को मारने के लिए, जब वो बहुत सारे लोगों को मार रहा था। नेक्स्ट नेशनल पार्क हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट नेशनल पार्क है दोस्तों कियोलाडियो नेशनल पार्क।
दिस इज़ अनदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिचुएटेड इन भरतपुर रीजन ऑफ राजस्थान। दोस्तों ये भरतपुर रीजन राजस्थान के भरतपुर रीजन में है, भरतपुर रीजन में है। तो ये भरतपुर जो है भरतपुर का दूसरा नाम, भरतपुर जो है वो इस कोलाडियो का दूसरा नाम है। तो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये, राजस्थान की भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है कोलाडियो नेशनल पार्क। और इसको नेशनल पार्क कब इसको एक प्रोटेक्टेड सेंचुरी डिक्लेयर किया था 1971 में। इट इज़ फेमस फॉर द वेरियस स्पीशीज ऑफ बर्ड एंड माइग्रेटरी बर्ड्स लाइक साइबेरियन रेंज। तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो दोस्तों इसको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो यूनेस्को के द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज जो है वो साइट घोषित कर दिया गया है। दोस्तों यूनेस्को जो है इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो पेरिस में है। तो यूनेस्को के द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों, गिर नेशनल पार्क में बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है दोस्तों ये द गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टेब्लिश्ड 1965 विद ए टोटल एरिया इसका जो है वो 1412 किलोमीटर स्क्वायर इन गुजरात में है। तो आपको पता चल गया कि गिर नेशनल पार्क जो है वो गुजरात में है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि ये फेमस किसके लिए है, तो ये एशियाटिक लाइन के लिए फेमस है, यानी एशिया कॉन्टिनेंट में लाइन्स जो हैं वो एशियाटिक लाइन्स। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि बताइए एशियाटिक लाइन जो है वो किस नेशनल पार्क में है, तो आपका आंसर आएगा गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लाइन पाए जाते हैं। यानी इसके आपने दो ही पॉइंट याद रखने हैं कि ये कहाँ पे है, गुजरात में है गिर नेशनल पार्क, और किसके लिए मशहूर है, एशियाटिक लाइन्स के लिए मशहूर है। बस आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं दोस्तों, हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क आपको पता है लद्दाख यूटी में है। दोस्तों ये हेमिस नेशनल पार्क जो है वो सबसे बड़ा इंडिया में सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और ये मशहूर किसके लिए है, स्नो लिपार्ड के लिए ये फेमस है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि बताइए स्नो लिपार्ड किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, तो उसका आंसर आएगा हेमिस नेशनल पार्क। और ये इंडिया में सबसे ऊंचाई पे नेशनल पार्क है, यानी हाई एल्टीट्यूड पे नेशनल पार्क है। एवरेज अगर आप इसकी एल्टीट्यूड लोगे तो 3000 to 6000 के बीच के एल्टीट्यूड में ये वाला नेशनल पार्क आता है। तो दोस्तों याद रखिए ये इंडिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, और मशहूर किसके लिए है, स्नो लिपार्ड के लिए, और लद्दाख यूटी की लेह डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों, आपको दिख रहा है यहाँ पे हेमिस का जो एरिया है वो 4400 किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये भारत का लिखा हुआ एंड इज़ प्रेजेंटली द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन साउथ एशिया, यानी दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेशनल पार्क है ये। तो अगर आपको मशहूर ये किसके लिए है, स्नो लिपार्ड के लिए ये फेमस है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क। दोस्तों मैं जितने भी नेशनल पार्क के नाम ले रहा हूँ ये बहुत ही फेमस नेशनल पार्क हैं, और बार बार क्वेश्चन जो है वो इन नेशनल पार्क में आते ही आते हैं। और दोस्तों ये एक स्टैटिक जीके का पार्ट रहता है, इसका मतलब ये पक्का है कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, और हैवी स्टैटिक पार्ट है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है जीके का। नेक्स्ट हम दोस्तों पढ़ रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। तो काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों लोकेटेड इन द गोलाघाट एंड नागवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट असम, यानी काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, असम में है। तो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, नागवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट असम में। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। इसका जो एरिया है वो 430 किलोमीटर स्क्वायर है। और दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं कि काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, तो दोस्तों ये वन हॉर्न राइनोसेरॉस के लिए फेमस है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि बताइए वन हॉर्न राइनोसेरॉस किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो आपने सीधा उसका आंसर दे देना है, काजीरंगा नेशनल पार्क में वन हॉर्न राइनोसेरॉस पाए जाते हैं, और ये कहाँ पे है, असम में है। आपको डिस्ट्रिक्ट शायद कम ही पूछें, स्टेट पूछी जाएगी, तो असम में है, वो फेमस वन हॉर्न राइनोसेरॉस के लिए है। और ये तो बस दो ही पॉइंट आपको दोस्तों याद रखने हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों, नागरहोल नेशनल पार्क। ये भी दोस्तों एक फेमस नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क। इसको हम राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोल सकते हैं। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए कौन से नेशनल पार्क को राजीव गांधी नेशनल पार्क बोलते हैं। तो ये जो नेशनल पार्क है ये कोडगांव डिस्ट्रिक्ट मैसूर में है।
डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, आपको पता है मैसूर कर्नाटका में आता है, तो कर्नाटका में आएगा ये। दिस पार्क वाज डिक्लेयर्ड द 37th यानी 37 प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर आपको पता है क्यों लॉन्च किए जाते हैं, जब टाइगर को प्रोटेक्शन दी जानी हो, यानी गवर्नमेंट की तरफ से जब पता लगता है कि टाइगर की एक्सटेंशन हो रही है, तो फिर ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं वो लॉन्च किए जाते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर को बचाने के लिए ये 37th प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है जो लॉन्च किया गया था 1999 को। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही ये एक पार्ट है, यानी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बीच में ही ये वाला नेशनल पार्क आता है। तो अभी आपको पता चल गया ये फेमस किसके लिए है। यहाँ पे एलिफेंट और टाइगर जो है वो पाए जाते हैं इस नेशनल पार्क में। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क भी दोस्तों एक फेमस नेशनल पार्क है। रणथंभौर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द सवई मोदपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ ईस्टर्न राजस्थान। दोस्तों ये राजस्थान में है। नेशनल पार्क का जो एरिया है 275 किलोमीटर स्क्वायर है, 392 किलोमीटर इंक्लूडिंग द बफर जोन, और बफर जोन को इंक्लूड करने भी 392 बफर जोन को इंक्लूड करके आता है। तो दोस्तों नेक्स्ट इसका जो इसमें जो बड़ी सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जैसे 270 डिफरेंट स्पीशीज़ बर्ड्स की हैं, तो बड़े सारे बर्ड्स की जो स्पीशीज़ इसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे टाइगर भी दोस्तों पाया जाता है। नेक्स्ट नेशनल पार्क है दोस्तों सुंदरवन नेशनल पार्क। तो सुंदरवन नेशनल पार्क का नाम सुनते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे है। सुंदरवन डेल्टा जो है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के दोनों के आधा आधा आता है, तो इसीलिए सुंदरवन का नाम पता चलता है। जैसे ही आपको सुंदरवन नेशनल पार्क पूछा गया किस स्टेट में है, तो आपका आंसर होना चाहिए वेस्ट बंगाल में है। अब दोस्तों ये फेमस किसके लिए है, तो ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये फेमस है। 2 पॉइंट याद रखिए, वेस्ट बंगाल में है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। और दोस्तों मैं थोड़े से पॉइंट इसके बारे में और बताता हूँ आपको। जो सुंदरवन नेशनल पार्क है ये दुनिया का दोस्तों सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट है, यानी ये जो इस नेशनल पार्क में जो फॉरेस्ट आता है दोस्तों, मैनग्रोव फॉरेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है वो इस नेशनल पार्क में है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है। तो दोस्तों मैनग्रोव फॉरेस्ट ये ऐसे प्लांट होते हैं जहाँ पे साल्ट वाटर और फ्रेश वाटर मिलता है, उस जगह पे जो प्लांट होते हैं उनको हम मैनग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। तो दोस्तों ये जब गंगा रिवर का और ब्रह्मपुत्रा रिवर का पानी समुद्र के साथ मिलता है, तो वो जहाँ पे पानी में जो प्लांट उगते हैं, तो ऐसे प्लांट को हम मैनग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। दोस्तों इनको हम हेलोफाइट्स भी बोलते हैं। इस फॉरेस्ट को हम हेलोफाइट्स भी बोलते हैं, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, हेलोफाइट्स भी हम इसको बोलते हैं। तो ये फेमस मैंने आपको बता दिया कि रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये फेमस है। तो बस आपको 2-3 पॉइंट इसको याद रखने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि ये सुंदरवन फॉरेस्ट इज़ ए होम टू 400 टाइगर्स। रॉयल बंगाल टाइगर हैव डेवलप्ड। रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो इसका यूनिक फीचर है स्विमिंग इन द सलाइन वाटर। सलाइन वाटर आपको समझते हैं नमकीन वाटर में तैरते हुए पाए जाते हैं यहाँ पे, और फेमस फॉर देयर मैन ईटिंग टेंडेंसीज। तो नेक्स्ट इसका जो फेमस है ये रॉयल बंगाल टाइगर ही आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों पेरियार नेशनल पार्क। दोस्तों ये भी एक फेमस नेशनल पार्क है। पेरियार नेशनल पार्क ये सिचुएटेड है वेस्टर्न घाट्स में एंड टचेज द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का बॉर्डर टच करते हुए दिस नेशनल पार्क जो है वो केरला में है। दिस वन इज़ आल्सो ए प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। दोस्तों प्रोजेक्ट अब ये भी एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व हमारी कंट्री का प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में आता है, एंड आल्सो ऑफर जीप सफारीज फॉर इट्स टूरिस्ट। और जीप सफारीज भी जो है वो यहाँ पे ऑफ़र की जाती हैं टूरिस्ट के लिए। स्पैमिंग ओवर 350 स्क्वायर किलोमीटर, पेरियार नेशनल पार्क इज़ नोन फॉर एनकम्पाइजिंग 2 मैजेस्टिक मैमल्स एलिफेंट और टाइगर। तो अगर आपको एलिफेंट और टाइगर के लिए पेरियार नेशनल पार्क जो है वो फेमस है। कहाँ पे है? तमिलनाडु के बॉर्डर में, केरला में। तो बस आपको इसका ये याद रखना है। तो नेक्स्ट दोस्तों एक भी है, टूरिस्ट कैन एंजॉय रिच फ्लोरा एंड फ्यूना ऑफ पार्क बाय टेकिंग बोट्स सर्क्यूस ओवर द पिक्चर्स पेरियार लेक। दोस्तों पेरियार लेक भी इसी पार्क के अंदर है। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों, इसको भी एक वर्ल्ड हेरिटेज जो है वो घोषित कर दिया गया है। तो ये टाइगर और एलिफेंट के लिए फेमस है।
नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज जो है वो घोषित कर दिया गया है। तो ये दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कौन करता है? यूनेस्को। इसके बारे में आपको पूरी फुल फॉर्म इसकी बताऊंगा क्या होती है। इसके दोस्तों जो हेड क्वार्टर्स हैं वो पेरिस में है। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज एन इंडियन नेशनल पार्क लोकेटेड इन द वेस्ट हिमालय इन द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड। दोस्तों ये बहुत ही एक टूरिस्ट के लिए फेमस वैली है और ये उत्तराखंड में है। ये भी एक नेशनल पार्क है। स्पैमिंग ओवर इसका जो एरिया है वो 187.5 स्क्वायर किलोमीटर है। वैली ऑफ फ्लावर्स वाज डिक्लेयर्ड ए नेशनल पार्क इन द ईयर 1982। दिस रिजर्व इज इन द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सिंस 2004। यानी 1982 को इसको नेशनल पार्क यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया था और उसके बाद 2004 को इसको बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो यूनेस्को के द्वारा घोषित कर दिया गया था। इट इज़ नोन फॉर इट्स मीडोज। मीडोज आपको पता है ग्रासलैंड्स होती हैं, तो ये मीडोज के लिए मशहूर है। मीडोज के लिए मशहूर है ये। दिस रिचली डाइवर्स, यहाँ पे बड़े सारे जो एशियाटिक ब्लैक बियर पाया जाता है, स्नो लिपर्ड पाया जाता है, मस्क डियर, ब्राउन बियर, रेड फॉक्स एंड ब्लू शीप भी यहाँ पे पाई जाती हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों, ये भी फेमस नेशनल पार्क्स हैं जब जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। मनास सेंचुरी दोस्तों ये बारपेटा डिस्ट्रिक्ट असम में है। ये वन हॉर्न राइनोसिरास, घोर, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो के लिए मशहूर है, जंगली भैंस। नामदफा सेंचुरी तिरप अरुणाचल प्रदेश, एलिफेंट, टाइगर, पैंथर, वाइल्ड बफेलो के लिए ये भी फेमस है। पंचमरी सेंचुरी ये जो है होशंगाबाद मध्य प्रदेश, बार्किंग डेयर, बिसान बेयर टाइगर के लिए ये फेमस है। बिसान दोस्तों एक मेल भैंस बोल सकते हैं या आप इसको वुल बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम दोस्तों चलते हैं, ये हो गया हमारा पंचमरी सेंचुरी जो है होशंगाबाद मध्य प्रदेश, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है दोस्तों चंद्रप्रभा सेंचुरी जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। ये टाइगर, पैंथर, सांबर, स्लॉथ, बेयर और पी फाउल के लिए फेमस है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये मैं सब आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बता रहा हूँ। तो वाइल्ड एज सेंचुरी दोस्तों, वाइल्ड एज सेंचुरी जो है वो लिटिल रन ऑफ कच्छ गुजरात में है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है केएस के एग्जाम में कि बताइए वाइल्ड एज जो है वो किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको सिर्फ वाइल्ड एज का याद रखे, चाहे वो नेशनल पार्क भी है एक गुजरात में, तो चाहे वो नेशनल पार्क पूछे चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछे कि वाइल्ड एज बताइए कहाँ पे है, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए कि रन ऑफ कच्छ में ही वाइल्ड एज जो है वो पाई जाती है। वुल्फ, नीलगई, चिनकारा। तो नेक्स्ट है दोस्तों बिम्बंत सेंचुरी जो मंग्यार बिहार में है। ये लियोपार्ड टाइगर दोस्तों, ये लियोपार्ड टाइगर, वाइल्ड बोर, ये सारे एक ही जाति के एनिमल्स होते हैं, एक जैसे ही लगते हैं ये सारे। नेक्स्ट है दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क जो लखीमपुर खेरी उत्तर प्रदेश में है। ये भी बार्किंग डेयर, चित्तल, स्लॉथ, बेयर, टाइगर, पैंथर के लिए फेमस है। नेक्स्ट दोस्तों ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों हाजरीबाग सेंचुरी जो हाजरीबाग झारखंड में है। ये भी चित्तल, नीलगई, सांबर, टाइगर के लिए फेमस है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में आता है। ये लाइन टेल्ड मैक्यू के लिए फेमस है। गांधी सागर सेंचुरी दोस्तों मैंडसुर मध्य प्रदेश में है। बार्किंग डेयर, चिनकारा, चिताल के ये फेमस है। दोस्तों जो मैंने विद इमेजेस पहले वाली बोली है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। ये अगर कोई बड़ा हाई लेवल का एग्ज़ाम होगा तो फिर ये वाली नेशनल पार्क जो हैं ये भी पूछे जा सकते हैं। तो ताल चौपर नेशनल पार्क जो है वो चूरू राजस्थान में है, ब्लैक बक के लिए फेमस है। दोस्तों ये वही ब्लैक बक है जिसका ऐसा कहा जाता है कि सलमान खान ने भी इसका शिकार किया था, जिसका उसके ऊपर केस अभी चल रहा है, तो ऐसा कहा जाता है। सरिस्का नेशनल पार्क अलवर राजस्थान में है। टाइगर, क्रोकोडाइल, नीलगई, चित्तल, चौसिंगा का मतलब हो गया दोस्तों 4 सिंगा वाला, तो ये यहाँ पे पाया जाता है अलवर राजस्थान में। नेक्स्ट दोस्तों अब हम कान्हा नेशनल पार्क पढ़ेंगे। दोस्तों ये मोस्ट फेमस नेशनल पार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है कान्हा नेशनल पार्क।
कान्हा इज़ ए पॉपुलर टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, ये एक मशहूर टाइगर रिजर्व है इंडिया का, लोकेटेड इन द मध्य प्रदेश, वाज क्रिएटेड इन 1974 अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर ही इसको 1974 को बनाया गया था। स्पेनिंग ओवर एन दोस्तों इस नेशनल पार्क में जो है वो टाइगर की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। स्पेनिंग ओवर एंड 940 स्क्वायर किलोमीटर इन 2 डिस्ट्रिक्ट मंडला एंड बालाघाट, कान्हा नेशनल पार्क हाउसेज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन इंडिया, यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर जो है वो कान्हा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। विद ब्रिलियंट फ्लोरा एंड फॉरेस्ट एरिया, पार्क इज़ फेमस फॉर इट्स स्लॉथ बेयर, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, ये सब बंगाल टाइगर, इन सब के लिए ये फेमस है। और यहाँ पे दोस्तों 12 सिंगा भी पाया जाता है, यानी 12 सिंगों वाला हिरन, 12 सिंगा भी पाया जाता है। वाज ब्रॉट बैक फ्रॉम द वर्चुअल एज ऑफ एक्सटेंशन, यानी 12 सिंगा जो है वो एक्सटिंक्शन की एज पे पहुँच गया था, इसीलिए जो है इस 12 सिंगा को प्रोटेक्शन दी गई है। यहाँ पे बैम्बो फॉरेस्ट भी हैं, ग्रासी मीडोस हैं, रेवाइंस ऑफ कान्हा प्रोवाइडेड इंस्पिरेशन। दोस्तों ये इस कान्हा नेशनल पार्क की फेमस पॉपुलरिटी के ऊपर एक रॉयड किपलिंग ने एक फेमस बुक भी लिखी है, जिसका नावल लिखा है, जिसका नाम है जंगल बुक। तो इसी नेशनल पार्क की ब्यूटी पे रॉडयार्ड किपलिंग ने ये बुक नावल लिखा हुआ है। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये दोस्तों बहुत मशहूर नावल है जंगल बुक, तो आपको पूछा जा सकता है कि ये किस नेशनल पार्क में लिखी गई है। तो ये कान्हा नेशनल पार्क की ब्यूटी को देख करके ही ये वाली बुक रॉडयार्ड किपलिंग ने लिखी है, जंगल बुक। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों ग्रेट हिमालय पार्क, ये हिमाचल प्रदेश में है। ब्लू शिप, स्नो लेपर्ड, मस्क डेयर के लिए ये मशहूर है। नेक्स्ट दोस्तों राजा जी नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है। एलिफेंट और टाइगर इसमें पाए जाते हैं। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड, फेमस फॉर संगेई और डांसिंग डेयर, डांसिंग डेयर और संगेई के लिए ये नेशनल पार्क जो है वो मशहूर है। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व दोस्तों केरला में है। वायांड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है, टाइगर के लिए मशहूर है। ढाचीगम नेशनल पार्क दोस्तों आपको पता है श्रीनगर में है, बहुत फेमस है, और ये हंगुल के लिए फेमस है। आपको ये पूछा जाएगा कहाँ पे है, तो J&K स्टेट, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, और हंगुल के लिए मशहूर है, जिसको हम कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं। यानी जब हमारी स्टेट हुआ करती थी तब ये हमारा स्टेट एनिमल हुआ करता था। माउलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, रेड पांडा के लिए मशहूर है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, रेड जायंट फ्लाइंग स्क्वेरल के लिए मशहूर है। दोस्तों स्क्वेरल होती है गिलहरी, तो रेड जायंट फ्लाइंग गिलहरी के लिए ये वाला नेशनल पार्क जो है वो मशहूर है। पाना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, टाइगर के लिए मशहूर है, बड़े सारे एग्जाम में पूछा गया है। बैटला नेशनल पार्क झारखंड में है। विसान, तो विजान के लिए ये मशहूर है दोस्तों। पालमऊ नेशनल पार्क झारखंड में है, टाइगर के लिए मशहूर है। नेक्स्ट है दोस्तों दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड में है, एलिफेंट के लिए मशहूर है। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है, टाइगर और वाइल्ड बफेलो के लिए मशहूर है। नागार्जुन नेशनल पार्क ये आंध्र प्रदेश में है, टाइगर के लिए मशहूर है। दोस्तों डॉक्टर सलीम अली जो हैं, इनका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। दोस्तों डॉक्टर सलीम अली जो हैं वो भारत के सबसे एक बड़े ऑर्थिनोलॉजिस्ट हुए हैं। दोस्तों ऑर्थिनोलॉजिस्ट वो होते हैं जो बर्ड की स्टडी करते हैं, तो बर्ड की स्टडी ऑर्थिनोलॉजिस्ट सलीम अली जो है वो भारत के एक बड़े ऑर्थिनोलॉजिस्ट हुए हैं। तो इनके नाम पे दोस्तों जो बर्ड सेंचुरी बनाई गई है, अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाए कि बताइए सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है वो गोवा में है। तो दोस्तों सलीम अली के नाम पे एक नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में भी है, जिसका नाम सलीम अली नेशनल पार्क है। तो आपको पता होना चाहिए कि सलीम अली इसका नाम क्यों रखा गया है, या सलीम अली थे कौन। तो सलीम अली जो है वो भारत के एक बहुत बड़े ऑर्थिनोलॉजिस्ट थे जो बर्ड की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों वेनरघाटा नेशनल पार्क कर्नाटका में है, टाइगर के लिए। चंद्रप्रभा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रन ऑफ कच्छ। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले भी एक बताया कि नेशनल पार्क जो था कि जो नेशनल पार्क था रन ऑफ कच्छ में, तो वो किसके लिए फेमस था, वाइल्ड लाइफ के लिए। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी रन ऑफ कच्छ में आएगी,
तो ये भी वाइल्ड एस के लिए फेमस है। यानी वाइल्ड एस आपको जब भी पूछा जाए कि बताइए कौन सा नेशनल पार्क या कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाइल्ड एस के लिए फेमस है, तो आपको सीधा आंसर आना चाहिए कि वो रन ऑफ कच्छ में है। नेक्स्ट दोस्तों, अब मैं आपको बायोस्फीयर, अब मैंने आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जितनी भी इंपॉर्टेंट थी जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं वो मैंने आपको सब बता दी हैं। अब हम पढ़ लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी हो गई, अब हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों मैं पहले आपको बायोस्फीयर रिजर्व थोड़ा सा बता दूं, तो बायोस्फीयर रिजर्व आर एरियाज ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल इकोसिस्टम विच आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। दोस्तों यूनेस्को का एक मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम होता है जिसमें इन बायोस्फीयर रिजर्व को मतलब बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो डिक्लेयर किए जाते हैं इस प्रोग्राम में। अब मैं दोस्तों आपको यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा बता दूं, तो यूनेस्को जो है वो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है, और आपको इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इसके हेडक्वार्टर भी पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी इसकी, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम होते रहते हैं हर साल। और फिर जिस एरिया को ज़रूरत हो, जहाँ पे कोई एक्सटिंक्शन हो रही हो किसी एनिमल की या किसी प्लांट की, जहाँ पे इन्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रही हो, तो फिर उस एरिया को जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो घोषित कर दिया जाता है। तो अब आपको पता चल गया ये इंटरनेशनल यूनियन है यूनाइटेड नेशन की। दोस्तों द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ एस्टैब्लिश्ड 18 बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े एरियाज़ होते हैं ये, जिसमें नेशनल पार्क, एनिमल सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनके सारे बीच में आ जाते हैं। एंड ऑफन इंक्लूड वन आर मोर, इसमें कई बार नेशनल पार्क कोई आ भी जाता है, इसमें कई बार नहीं भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि नेशनल पार्क इसके बीच में आते हैं, मतलब ये नेशनल पार्क बीच में इसके आ भी सकता है। अलॉन्ग बफर जोन्स दैट आर ओपन टू सम इकोनॉमिक यूजेस। बफर जोन ऐसी जोन्स होती हैं जो किसी इकोनॉमिक यूज़ के लिए ओपन रखी गई होती हैं। यहाँ पे दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व में जो है वो साइंटिफिक स्टडी भी होती है एनिमल्स के ऊपर या बर्ड्स के ऊपर। तो जब यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं स्टडी करने के लिए जाते हैं तो उनको भी प्रोटेक्शन जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व में गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। तो और एनिमल को, यहाँ के एनवायरनमेंट को, प्लांट्स को तो प्रोटेक्शन दी ही जाती है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया बायोस्फीयर रिजर्व कौन रिकॉग्नाइज करता है और ये होते क्या हैं वो सब मैंने आपको बता दिया। तो फटाफट हम बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो पढ़ते जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे एयर भी लिखा हुआ है कि किस एयर में कौन सा नेशनल पार्क कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो डिक्लेयर किया गया था, कौन सी स्टेट में डिक्लेयर किया गया था, कौन से टाइप का है और वहाँ पे कौन से प्लांट पाए जाते हैं। तो मैं फटाफट आपको बताते जाता हूँ। दोस्तों 2008 में ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो है वो गुजरात में, और ये डेजर्ट टाइप का है। आपको बताया गुजरात में डेजर्ट टाइप का है मरुस्थल, और यहाँ पे इंडियन वाइल्ड एस पाई जाती है। तो वाइल्ड एस तो आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो गुजरात रन ऑफ कच्छ में ही आपने आंसर इसका देना है, याद रखिए। नेक्स्ट दोस्तों 1989 गुल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में ये कोस्टल यानी समुद्र के किनारे पे आता है, और ये डुगवान और सी काऊ समुद्री गाय यहाँ पे रखी जाती है। नेक्स्ट दोस्तों 1989 को बनाया गया सुंदरवन वेस्ट बंगाल में गंगेटिक डेल्टा, और यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर रखा गया है। 2009 में दोस्तों कूल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है। बायोस्फीयर रिजर्व वेस्टर्न हिमालय में यह स्नो लिपार्ड के लिए फेमस है। 1988 को नंदा देवी उत्तराखंड में बनाया गया वेस्टर्न हिमालय में, और 1986 दोस्तों सबसे पहला, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहला या सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो इसका आंसर होगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व है, जो तमिलनाडु में और केरला और कर्नाटका यानी 3 स्टेट्स के बीच में ये पड़ता है। वेस्टर्न घाट्स में है। नीलगिरी, ताहर, लॉइन टाल्ड और मास्कू यहाँ पे पाए जाते हैं। 1998 दिहांग दिवांग बायोस्फीयर रिजर्व इसका नाम है, अरुणाचल प्रदेश में है, ईस्टर्न हिमालय। और 1999 को पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में सेमी एराइड रीजन है, और ग्लैंड स्क्वायरल, फ्लाइंग स्क्वायरल मैंने आपको बताया गिलहरी के लिए ये फेमस है। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों 2010 में
सचलम हिल्स, यानी ये सचलम हिल्स में ये वाला बायोस्फीयर रिजर्व है, आंध्र प्रदेश में है, ईस्टर्न घाट्स में। 1994 को सिंपलीपल बायोस्फीयर रिजर्व जो उड़ीसा में है, ये दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, बताइए सिंपलीपल बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ पे है। तो सिंपलीपल बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो उड़ीसा में आता है, डिक्कैन पेनिनसुला में, और ये रॉयल बंगाल टाइगर वाइल्ड एलिफेंट के लिए फेमस है। 2005 को अंचन कमर अमरकंटक दोस्तों, ये जो अमरकंटक एरिया है इसको तीर्थों का स्थान भी बोलते हैं, क्योंकि ये अमरकंटक से बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं। जैसे नर्मदा रिवर मैंने आपको बताया भी हुआ है कि अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट होती है, तो इसको तीर्थों का स्थान भी बोला जाता है। तो ये बहुत फेमस स्थान है। ये मध्य प्रदेश में आता है, मैकाल हिल्स में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ये आएगा, मैकाल हिल्स में। नेक्स्ट दोस्तों 1989 में मनास बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया, असम में, ईस्टर्न हिमालय में, गोल्डन लंगूर और रेड पांडा के लिए मशहूर है। 2000 में दोस्तों 2000 को बनाया गया कचंगजुंगा जो सिक्किम में है, ईस्ट हिमालय में, स्नो लिपार्ड और रेड पांडा के लिए ये भी। 2001 में अगस्त मलाल केरला तमिलनाडु में है, वेस्टर्न घाट। दो बायोस्फीयर इतने बड़े बड़े होते हैं कि दो स्टेट के, तीन स्टेट के बीच में भी हैं। वेस्टर्न घाट्स में नीलगिरी ताहर एलिफेंट यहाँ पे पाए जाते हैं। 1989 को दोस्तों ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ये तो आपको पता चल गया कि ग्रेट निकोबार है तो निकोबार आइलैंड में भी होगा, तो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया अंडमान और निकोबार आइलैंड पे। तो ये किस टाइप का बायोस्फीयर हो गया, आइलैंड बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। तो ये साल्ट वाटर क्रोकोडाइल यहाँ पे रखे जाते हैं। 1988 को दोस्तों नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया, मेघालय में, ये ईस्ट हिमालय टाइप का है और रेड पांडा यहाँ पे रखा गया है। 1997 को दिब्रू साइकोवा असम में, ईस्ट हिमालय, गोल्डन लंगूर यहाँ पे रखा गया है। 2011 को पान्ना नेशनल पार्क बनाया गया, मध्य प्रदेश में, कैन रिवर पे ये है, और यहाँ पे टाइगर, चीता और चिंकारा, सांबरगर, सिथौर, बियर रखा गया है। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सबसे पुराना इसमें जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो सबसे पुराना जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि बताइए कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो सबसे नया बनाया गया है, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि सबसे जो नया बनाया गया है वो है 2011 का। तो 2011 में सबसे नया बनाया गया है पान्ना, जो मध्य प्रदेश में है। तो ये सबसे पुराना और सबसे नया, ये भी आप थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों अब हमने नेशनल पार्क पढ़ लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ ली, बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ लिया। अब मैं थोड़ी सी फेमस जो बर्ड सेंचुरी हैं वो भी आपको बता देता हूँ, और फिर इसी के साथ आपका टॉपिक जो है ये वाला स्टैटिक टॉपिक जो जीके का है नेशनल पार्क वाला, ये सारा कंप्लीट हो गया। इसमें से एक भी टॉपिक जो है वो आपका नहीं रहा। इसमें नेशनल पार्क भी आ गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ गई, बायोस्फीयर रिजर्व भी आ गए, और मैं बर्ड सेंचुरी भी करवाने जा रहा हूँ। दोस्तों इनके रिलेटेड जितने भी टॉपिक बनते थे, जैसे इसके रिलेटेड यूनेस्को बनता था, यूनेस्को मैंने आपको बता दिया क्या होता है, इसकी हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, और भी इसके रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे वो मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए हैं। चलिए दोस्तों जल्दी हम बर्ड सेंचुरी भी पढ़ लेते हैं। द फेमस भरतपुर बर्ड सेंचुरी आल्सो नोन एज कोलियाडो घाना नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द राजस्थान। तो भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो है वो राजस्थान में है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे आ गई, राजस्थान में। नेक्स्ट दोस्तों सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी इज होम फॉर सेवरल कलरफुल वाइंगर्ड माइग्रेटरी स्पीशीज। तो दोस्तों आपको पता है कि बड़े सारे स्पीशीज जो है वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट जो है वो माइग्रेट करते रहते हैं। तो ये लोकेटेड है गुरगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में। अगर आपको ऐसा आता है बताइए सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, तो गुरगांव डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है। यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए ये फेमस है। नेक्स्ट दोस्तों सलीम अली बर्ड सेंचुरी। तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन बर्ड सेंचुरी एंड वेरी फेमस बर्ड सेंचुरी इन इंडिया। इंडिया में सलीम अली जो बर्ड सेंचुरी है ये एक बहुत ही फेमस बर्ड सेंचुरी है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी ये दोस्तों कहाँ पे है, तो अगर आपका क्वेश्चन ये आता है कि है कहाँ पे, तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है। ये इंडिया की एक फेमस बर्ड सेंचुरी है।
इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट बर्ड सेंचुरी। और अगर आपको ये क्वेश्चन आता है बताइए सबसे छोटी बर्ड सेंचुरी कौन सी है, तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है वो सबसे छोटी बर्ड सेंचुरी है। फ्लाइंग स्पैरोज रखी गई हैं यहाँ पे, ब्यूटीफुल पी फाउल, पैरट, पालिकन, इंडियन जैंट, स्क्वायरल एंड अदर रेयर स्पीशीज ऑफ फ्यूना वी कैन बी स्पॉटेड। दोस्तों मैं आपको बताऊं तो फ्यूना जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक एरिया में जो एनिमल पाए जाते हैं उनको हम फ्यूना बोलते हैं, और स्पेसिफिक एरिया में जो प्लांट पाए जाते हैं उनको हम फ्लोरा बोलते हैं। तो दोस्तों ये हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। कुरकम बर्ड सेंचुरी जो है सिचुएटेड इन द लैंड ऑफ अट्रैक्शन केरला। केरला में सिचुएटेड है ये, नियर टू द फेमस बेम्बनबाद लेक। बेम्बनबाद लेक के पास ही ये वाली बर्ड सेंचुरी जो है वो सिचुएटेड है। दोस्तों मैं आपको बताऊं अगर इस लेक के बारे में, बेम्बन लेक जो है ये दोस्तों हमारा सबसे लंबा लेक है। ये सबसे लंबा लेक है इंडिया का। बेम्बन लेक जो है वो इंडिया का सबसे लंबा लेक है, लॉन्गेस्ट लेक। इट ऑफर्स ए होम टू ए लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स लाइक फ्लाई कैचर, टील, साइबेरियन स्टॉक, क्रेन, पैरट एंड वुड विटल। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों रंगन तिथु बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड नियर टू द बैंक्स ऑफ कावेरी रिवर इन कर्नाटका। नेक्स्ट है दोस्तों बेदानथंगल बर्ड सेंचुरी। बेदानथंगल बर्ड सेंचुरी जो है वो ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी, ये भारत की सबसे पुरानी ओल्ड सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है। सिचुएटेड कहाँ पे है, तमिलनाडु में। कौंडियाना बर्ड सेंचुरी दोस्तों नियर चित्तौर इन आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी। तो दोस्तों जैसे ही चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी का नाम आपने सुना तो आपको चिल्का लेक भी पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि चिल्का लेक जो है वो भारत का सबसे बड़ा नमकीन पानी वाला लेक है। चिल्का लेक जो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नमकीन पानी वाला लेक है, याद रखिए। चिल्का लेक सर्व्स एज ए बर्ड सेंचुरी एंड इज़ द लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स इन इंडिया। तो दोस्तों ये है कहाँ पे, उड़ीसा। तो दोस्तों उड़ीसा का अब नाम चेंज करके उड़ीसा रख दिया गया है। तो ये चिल्का लेक जो है वो आपको पता चल गया, ये चिल्का लेक के पास ही सिचुएटेड है, लोकेटेड नियर पुरी डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में। चिल्का लेक के पास वहाँ पे ये वाली बर्ड सेंचुरी जो है वो है। नेक्स्ट दोस्तों मायानी बर्ड सेंचुरी। तो मायानी बर्ड सेंचुरी जो है ये सिचुएटेड इन सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में है। मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो इस एरिया में आते हैं। साइबेरिया कम इन लार्ज नंबर्स। फ्लेमिंगोज फ्रॉम साइबेरिया सच एज फ्लामिंगोज फ्रॉम साइबेरिया से यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, गुजरात में है ये दोस्तों एक लार्जेस्ट वेटलैंड बर्ड सेंचुरी है, यानी ये एक गुजरात में सबसे बड़ी वेटलैंड बर्ड सेंचुरी है एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया। और इंडिया में एक लार्जेस्ट सेंचुरी में से एक है। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी इंडिया में बर्ड सेंचुरियों में से एक बड़ी सेंचुरी है। और दोस्तों ये स्पॉट है लाइक फ्लेमिंगोस, पॉलिकन्स, स्पून बिल्स, एब्सोटा कूट्स पैंताल के लिए ये फेमस है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ। दोस्तों ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर था। ये एक आपका जो स्टैटिक पार्ट है जीके का नेशनल पार्क वाला, तो ये उस पार्ट को पूरा का पूरा कंप्लीट करता है। इसमें मैंने आपको नेशनल पार्क बता दिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बता दी, फिर मैंने आपको बर्ड सेंचुरी बता दी, बायोस्फीयर रिजर्व बता दिए, और इनके रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट, जितने भी फैक्ट जो हैं इनके रिलेटेड बनते थे वो मैंने आपको सारे समझा दिए हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस जीके के रिलेटेड हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बार बार टॉपिक जो पूछे जाते हैं उनके ऊपर हम काम लगातार कर रहे हैं, ज्योग्राफी के ऊपर, जीके के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।